तो ये हमारे पेशेंट ज़ीशान आए हैं। ये हमारे पास 6 महीने पहले आए थे और इनका हमने लेफ़्ट फुट ऑपरेट करा था उस वक्त। तो लेफ़्ट फुट इनका ठीक हो गया और अब ये अपने राइट फुट में ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। आप लोग देख रहे हैं, दोनों पैर को कंपेयर करें तो इनका लेफ़्ट फुट ठीक चल रहा है, जिसमें फ़र्स्ट एडी आ रही है, फिर आगे का पंजा आ रहा है, और इनका राइट फुट जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। इट्स लाइक अ फ्लैपिंग फुट। हमारा और एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखा दें कि किस तरह से ये चल रहे हैं। अच्छे से मूवमेंट तो नहीं चल, लुक एट द वे इज पुटिंग हिज राइट फुट बिल्कुल स्लैप हो रहा है, थोड़ा सा है अभी हल्का सा, और लेफ़्ट फुट काफ़ी बेहतर है इसके मुकाबले में। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पेशेंट जीशान आए हैं। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इलाहाबाद से आए हैं। ये हमारे पास छः महीने पहले आए थे और इनके दोनों पैर में फुट ड्रॉप हो गया था। जो फुट में वीकनेस होती है उसको हम लोग फुट ड्रॉप बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स पैर को ऊपर उठा नहीं पाते हैं। तो इनमें जब 6 महीने पहले आए थे ये, इनका जो लेफ्ट पैर था अभिषेक, जब मैं फुट में फोकस करना, तो इनका जो लेफ्ट पैर था, तो ये लेफ्ट पैर काफ़ी वीक था। इनका मूवमेंट बहुत कमज़ोर था। पहली बार कब आए थे? उसी वक्त आए थे? जी हाँ, उससे एक्सरसाइज करने को बोला था, ऐसे तो नहीं था? जी हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए आपने इस पे बोला था, राइट पे बोला था। तो जी उस हाँ, वक्त तो मैंने इसका कर जी लिया हाँ, था। वो ऑनलाइन आपने बोला था कि एक्सरसाइज करते रहो, जब तो ऑनलाइन online कंसल्ट किया था। consultation जी हाँ, तो पहला तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हमने करा था इनका, तो उस वक्त मैंने इनको बोला था कि इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो इनवर्ड मूवमेंट्स हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं, उसको मजबूत करना है। यूजुअली फुट ड्रॉप पेशेंट्स क्या करते हैं कि ये लोग अपना ऊपर वाले मूवमेंट्स कोशिश करते रहते हैं कि स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर 1 साल तक स्ट्रांग नहीं होता तो मेरी सिर्फ एक एडवाइस है इन सब पेशेंट से कि आप लोग अपना अपवर्ड मूवमेंट में फिर फोकस मत करिए, क्योंकि वो 1 साल अगर हो जाए किसी भी फुट ड्रॉप को या फुट पैरालिसिस को, तो वो रीगेन होना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी सर्जरीज जो सक्सेस डिपेंड करता है, हमारे इनवर्ड मूवमेंट्स अच्छा होना चाहिए। इनवर्ड मूवमेंट्स ये वाला होता है, अंदर की तरफ मूवमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और डाउनवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये दोनों मूवमेंट्स स्ट्रांग हैं तो हमारी सर्जरी के सक्सेस रिजल्ट इज अराउंड 80 to 90%। तो ये जब मेरे पास 6 महीने पहले आए थे, इन द मंथ ऑफ मई में आए थे ये, तो हमने देखा इनका फुट, जो लेफ्ट फुट के लिए आए थे ये, हालांकि दोनों पैर में पैरालिसिस थी, लेकिन हमने लेफ्ट फुट में ऑपरेट करा था क्योंकि इट वाज अ बिट स्ट्रॉन्गर देन द राइट फुट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था ये। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिसमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, इनवर्ड और डाउनवर्ड, उसका हम लोग ऑपरेट पहले करें। तो और इनके टोज में भी थोड़ी डिफॉर्मिटी थी, तो हमने इनका लेफ्ट फुट ऑपरेट करा था, जिसमें हम लोगों ने ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी थी, टेंडन रिलीज करा पूरा, और ये टोज के भी थोड़ा टेंडन ट्रांसफर करे थे हम लोगों ने। और आज 6 महीने पूरे हो गए इनके फुट को, और आप लोग देख रहे हैं कि इनके मूवमेंट्स आ चुके हैं काफ़ी। एक बार जीशान मूवमेंट दिखाना, पैर सीधा कर लो, बिल्कुल फोकस करना विषय। तो दीज आर द मूवमेंट्स हियर, और काफी सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट्स है, क्योंकि एकदम जीरो, मेरे ख्याल से जीरो पावर था, जीरो, नील था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नथिंग। इनको फुट ड्रॉप 2000, एक शॉर्ट हिस्ट्री बताना जीशान। सर 2016 में मुझे डेंगू हुआ था, और उस डेंगू के बाद मैंने फील किया कि पैर में मेरे वीकनेस आ रही है। फिर गूगल वगैरह सर्च किया और काफ़ी वीडियोस देखी, तो 2021 में ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फुट ड्रॉप हो गया है। फिर 2022 में मैंने आपसे ऑनलाइन कंसल्ट किया था। उसके बाद आप यहाँ जी हाँ, उसके बाद तो वही 2017 में इनको एक थोड़ा सा वायरल फीवर हुआ या डेंगी हुआ, फॉर अननोन रीजंस। बहुत से कॉजेज होते हैं फुट पैरालिसिस के, जो भी रीजंस था। तो ये 5 साल ऑलमोस्ट हो गए थे इनको जब मेरे पास आए थे। 2000 ऑनलाइन कंसल्टेशन 2022 में कब कर रहा था? जी हाँ, 22 या 22 में ही किया था। अच्छा, काफी टाइम हो गया। जी तो हाँ। 2024 में तो मेरे पास ऑपरेशन के लिए आए, तो 2022 में ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ था, और मेरे ख्याल से जब ये रेडी हो गए सर्जरी के लिए, तो 2024 मई को ये हमारे पास आए और हम लोगों ने इसकी सर्जरी करी। तो सर्जरी के रिजल्ट्स ये काफ़ी सेटिस्फाइड है। कितना अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से जीशान कितना रिजल्ट आ चुका है आपका परसेंटेज मतलब वाइज? सर, मुझे इस पैर से चलने में अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो मैं 100% कहूँगा। अब वो आपके मेडिकल लाइन में इसको कितना परसेंट बोलेंगे? तो बेसिकली हमारे लाइन में इट्स लाइक 70-80%, ठीक है। लेकिन मेन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। पेशेंट अगर 100% सेटिस्फाइड है तो हम लोग 200% सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल, मैं- तो ये सेटिस्फाइड काफ़ी ज़्यादा है। एक बार पैर लटका के मूवमेंट दिखाओगे जीशान? तो ये इनके डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट्स हैं, जो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट्स हैं। इनको ये टेंडन जो आप देख रहे हैं ये हिल रहा है, ये यहाँ पे इंसर्ट होता है जिस बोन में, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं
मजबूती से दूसरे टेंडन से बांधता भी हूँ, और इनके मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ये अब चल भी पा रहे हैं कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, और होपफुली इनको इंशाल्लाह प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये पैर इन्होंने हमने यहाँ ऊपर कर लो पैर आराम से। तो आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है ऑपरेशन का। ये मेरे पास अब दूसरे पैर के ऑपरेशन के लिए आए थे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वीक था, इनके ये इनवर्ड मूवमेंट्स थोड़े कमज़ोर थे। तो पैर सीधा करना, तो इनका हमने 2 टेंडन्स ट्रांसफ़र करे हैं, और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी ओटी में बनाया था जो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये ऑपरेशन के वक्त हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो लिया था, जो आप देख रहे हैं कि स्क्रू कितनी मजबूती से टेंडन पकड़ा है। 2 टेंडन्स हैं, एक टेंडन ये वाला है पेरोनियस लॉन्गस जो बाहर का टेंडन होता है, और दूसरा टेंडन टिबियालिस एंटीरियर है। तो ये आप स्क्रू देख रहे हैं, ये टेंडन को पकड़ लेता है और मजबूती से फिक्स कर लेता है टेंडन को बोन में। तो दिस इज़ द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन एंड द अदर टेंडन इज़ द पेरोनियस लॉन्गस टेंडन। तो हमने 2 टेंडन्स यहाँ पे यूज़ करें, एक टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन जो अंदर की तरफ होता है, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन, और दोनों को अंदर मजबूती से बोन में फिक्स कर दिया है। और जब हम फिक्स करते हैं तो जैसे जो प्रोटोकॉल सभी पेशेंट्स में होते हैं, 6 वीक्स के प्लास्टर लगता है, और 6 वीक्स बाद हम लोग प्लास्टर हटा देते हैं। आजकल मैं स्टिचेस डिजॉल्वेबल वाले लगा रहा हूँ, तो स्टिचेस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी 18 डेज़ बाद ये एक बार वुंड ड्रेसिंग होनी ज़रूरी होती है, और 18 डेज़ बाद जो यहाँ पे मैं एक गॉज लगाता हूँ वो भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। एवरीथिंग वेंट फाइन, वेरी स्मूथ, सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, फैंटास्टिकली इट वेंट गुड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़ीशान जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे मैं और कोई भी नॉर्मल पर्सन चलता है। ज़ीशान, होपफुली आप भी ऐसे ही चलेंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। एक पैर में एक बार चल के दिखा दो कि वॉकर से। ओके, तो ज़ीशान ऐसे तुम चल सकते हो, जितना चलना चाहो चलो। खराब वाला। तो हमने थोड़ा सा वॉकिंग करने के देखा, लेकिन ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, अभी तो बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है थोड़े जिस्म में। जैसे ही थोड़ी सी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते इनको खाने पीने को बोलेंगे, ठीक है थोड़ा हाथ में ताकत आएगी और थोड़ा जिस्म में ताकत आएगी, तो तभी हम इनको कहेंगे वॉकर से चलो। हम लोग कभी भी पेशेंट्स को फोर्स, अगर मान लो डॉक्टर बोल रहा है कि चलो, तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट चले, वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना है। जब तक आप लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर लो, जब तक नहीं चलो, क्योंकि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, अगर गिर गए और कोई प्रॉब्लम हो गई। अभी अभी 6 महीने ही हुए हैं इस पैर को ऑपरेट हुए हुए, ही इज़ नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम दैट वीकनेस। तो जाहिर सी बात है थोड़ा आसान नहीं होता है इनको चलना। तो वेन एवर द पेशेंट फील्स कंफर्टेबल टू वॉक, जब भी जिस्म में ताकत आएगी, बॉडी में ताकत आएगी, तो उसके बाद ही हम कहेंगे चलने को। और क्योंकि आज तीसरा ही दिन है ऑपरेशन को, तो इट डेफिनेटली टेक्स अराउंड 2 to 3 वीक्स एक रिकवरी होने में, कोई भी सर्जरी के बाद 3 हफ्ते लग जाते हैं। आज हम इनको डिस्चार्ज करने वाले हैं, और होपफुली सब कुछ वेंट वेरी गुड। जिशान, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की स्टाफ से? नो सर, A1 फैसिलिटी है, A1 फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी इशू नहीं सर, बहुत अच्छी फैसिलिटी, ओवरऑल 5 आउट ऑफ 5। शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारी तरफ से कोई कमी हो तो उसको, क्योंकि हम लोग ये जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं, हम लोग कभी भी किसी पेशेंट से बोलते नहीं है कुछ भी फ्लॉलेस, मतलब नॉर्मल चीज़ें बोलने को। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर जेन्युइनली कोई स्टाफ से कोई प्रॉब्लम हो या किसी से प्रॉब्लम हो, या आप लोग सीधे बोल सकते हैं जी, तो कि हम लोग खुद रिफाइन कर सकें उन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई पेशेंट हमें फीडबैक नहीं देगा, मैं उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स स्टाफ से होती हैं और हम लोग तक पहुँच देती नहीं है, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ पूछना चाहते हैं पेशेंट से, ठीक है। तो आज डिस्चार्ज करने वाले, और होपफुली सब ठीक रहेगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप हमेशा ऑन रहता है, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो व्हाट्सएप में वीडियो ड्रॉप करो। और ये सभी पेशेंट्स के लिए है कि अगर मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ या मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, आप लोग 7400 वाले नंबर पे व्हाट्सएप काम करता है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप ड्रॉप कर लिया करिए, अपने प्रिस्क्रिप्शंस ड्रॉप कर लिया करिए कि क्या हुआ था, तो मुझे याद आ जाए। मैं शाम को हमेशा पर्सनली व्हाट्सएप चेक करता हूँ, पर्सनली रिप्लाई करता हूँ सभी पेशेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और उम्मीद है कि सब वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।